बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुरुषोत्तम भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास अंतर्गत चतुर्विंशोध्याय 24वां अध्याय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरयेत्। मणिग्रीव ने कहा कि ब्राह्मण देवता, मैं विद्वानों की आबादी से घिरे हुए रमणीक चमत्कारपूर्ण नगर में अपनी रमणी के साथ निवास करता था। मैं बड़ा पूंजीपति, पवित्र आचरण वाला, परोपकार करने में सदा तत्पर था। किसी समय देव संयोग से मुझे दुर्बुद्धि पैदा हो गई, तब बुरी भावना के कारण मैंने अपने धर्म का परित्याग कर दिया। पराई नारी का उपभोग करने लगा, प्रतिदिन अपेय पदार्थ का सेवन करने लगा। जब विलासिता के कारण पैसे की कमी हुई, तब चोरी, डकैती, लूटपाट, दूसरों को मार डालने में तत्पर रहने लगा। इसलिए भाई बंधुओं ने मेरा साथ छोड़ दिया। उस समय बृहद बाल शासक ने मेरा घर लुटवा लिया। जो कुछ शेष धन था बचा था, भाई बंधु ने हड़प लिया। इस प्रकार सबसे अपमानित, लांछित होकर मैं जंगल में रहने लगा। अपनी पत्नी के साथ घोर जंगल में रहता हुआ मैं दुराचारी, नित्य जीवों की हिंसा करके अपना जीवन निर्वाह करता। हे ब्राह्मण, अब आप मुझ पातकी पर अनुग्रह करें। मेरे पहले के पुण्य प्रताप से आपका गहन वन में आगमन हुआ है। हे ऋषिवर, मैं अपनी पत्नी के साथ आपकी शरण में आया हूँ। आप उपदेश रूपी प्रसाद देकर मुझे कृतार्थ करें, जिससे मेरी भारी कंगाली इस क्षण मिट जाए और अपार वैभव पाकर मन माना आनंद करूं। उग्रदेव ने कहा कि हे बड़भागी, तुम कृतकृत्य हो, जो तुमने मेरा अतिथि सत्कार किया। इसलिए इस समय तुम दोनों युगल दंपत्ति का भविष्य में कल्याण हो वह उपाय बताता हूं, जो बिना व्रत किए, बिना तीर्थ किए, बिना दान किए अनायास तुम्हारी दरिद्रता मिट जाए। वैसा उपाय मैंने विचार कर लिया है। यह ज्येष्ठ मास है। इसके बाद तीसरे श्रावण मास में पुरुषोत्तम मास आने वाला है। उस पुरुषोत्तम मास में तुम दोनों युगल दंपत्ति विधि पूर्वक प्रयत्न करके श्री पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने के लिए दीप दान करना। उस दीप दान से तुम्हारी दरिद्रता जड़ से समाप्त हो जाएगी। तिल के तेल से दीप दान करना चाहिए। यदि पैसा हो तो शुद्ध घी से, वनस्पति से नहीं, दीप दान करना चाहिए। परंतु जंगल में रहते हुए तुम्हारे पास इन दोनों तेल और घी में से कोई भी साधन नहीं है। हे पाप रहित मणिग्रीव, पुरुषोत्तम महीने भर अपने पत्नी के साथ नियम पूर्वक हिंगोट के तेल से दीप दान करते रहना। अपनी भार्या के साथ इस सरोवर में प्रतिदिन स्नान करना। इस प्रकार वन में तुम 1 मास तक दीपदान करते रहना। तुम्हारे अतिथि सत्कार से प्रसन्न होकर मैंने वेद द्वारा प्रतिपादित यह उपदेश तुम दोनों पति पत्नी को दिया। विधि के बिना भी दीपदान करने से मनुष्य को लक्ष्मी की अभिवृद्धि होती है, और यदि विधि विधान से पुरुषोत्तम मास में दीपदान किया जाए तो पूछना ही क्या। वेद में कहे हुए कर्म और अनेक प्रकार के दान पुरुषोत्तम मास में दीपदान की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। अखिल तीर्थ, अखिल शास्त्र पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला को भी नहीं पा सकते हैं। योग, ज्ञान, सांख्य, समस्त तंत्र शास्त्री भी पुरुषोत्तम मास में दीपदान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते। कृच्छ, चांद्रायण आदि समस्त व्रत पुरुषोत्तम मास के दीपदान के 16वीं कला को भी नहीं पा सकते। वेद का स्वाध्याय, प्रतिदिन पाठ करना, गया श्राद्ध, गोमती नदी के तट का सेवन पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। हजारों सूर्य चंद्र ग्रहण, सैकड़ों व्यतिपात योग भी पुरुषोत्तम मास के दिन दान की 16वीं कला को नहीं पा सकते। कुरुक्षेत्र आदि सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र, दंडकारण्य आदि सर्वोत्तम वन भी पुरुषोत्तम मास के 16वीं कला की तुलना में भी नहीं आ सकते। हे वत्स, यह अत्यंत गुप्त व्रत जैसे तैसे व्यक्ति के कहने योग्य नहीं है। यह व्रत धन धान्य, पशु समुदाय, पुत्र पौत्र तथा यश की वृद्धि करने वाला है। वंध्या नारी के बांझपन को दूर करने वाला है और महिलाओं को सुहाग देने वाला है।
सत्ताच्युत व्यक्ति को सत्ता प्रदान करने वाला है और प्राणियों की समस्त अभिलाषाओं की पूर्ति करने वाला है। यदि कुमारी कन्या इस व्रत का अनुष्ठान करती है तो उसे सर्वगुण संपन्न चिरंजीवी पति प्राप्त होता है। पत्नी की कामना करने वाले व्यक्ति को सुशीला और पतिव्रता मनोरमा मिलती है। विद्या की कामना करने वालों को उच्च विद्या प्राप्त होती है। सिद्धि की वांछा करने वालों को समस्त सिद्धियां मिल जाती है। गड़ा खजाना चाहने वालों को खजाना मिल जाता है। मोक्ष की कामना करने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। बिना विधि विधान के बिना शास्त्र के आचार संहिता के जो व्यक्ति जिस किसी स्थल में, मंदिर में, निर्जल स्थल में, भयंकर जंगल में दीपदान करते हैं अर्थात दीपक जलाते हैं, प्रकाश की व्यवस्था करते हैं तो उनकी सारी आकांक्षाएं पूर्ण होती है। हे वत्स, जो व्यक्ति विधि पूर्वक नियमानुसार दीपदान करते हैं तो फिर पूछने की बात ही क्या। इसलिए पुरुषोत्तम मास में अवश्यमेव दीपदान करना चाहिए। इस समय मैंने यह भारी से भारी कंगाली मिटाने वाले, दरिद्रता दूर करने वाला दीपदान के बारे में तुम्हें बताया। मैं तुम्हारी परिचर्या से संतुष्ट हुआ, तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं जा रहा हूँ। अगस्त मुनि ने कहा कि इस प्रकार कहकर ये विप्र वर दो भुजाधारी मुरली को धारण करने वाले हरि भगवान के मानसिक स्मरण करते हुए प्रयाग को चले गए। वे दोनों युगल दंपत्ति अपनी कुटी से उग्रदेव का अनुगमन पीछे जाकर उनके साथ कुछ महीने तक रहे। वे दोनों उन्हें नमस्कार कर प्रसन्न चित्त होकर अपनी कुटी को लौट आए। अपनी कुटी में आकर भक्ति भाव के साथ पुरुषोत्तम मास में चित्त लगाकर ब्राह्मण की भक्ति में तत्पर युगल दंपत्ति ने 2 महीने का समय बिताया। 2 महीना बीत जाने पर पुरुषोत्तम मास आया। युगल दंपत्ति ने गुरु भक्ति में तत्पर होकर श्रीमान पुरुषोत्तम मास में दीपदान का कार्य संपन्न किया। आलस्य का परित्याग कर वैभव की प्राप्ति के लिए उद्देश्य से हिंगोट के तेल से दीपदान किया। इस प्रकार दीपदान करते हुए युगल दंपत्ति का पुरुषोत्तम मास बीत गया। उग्रदेव मुनि की कृपा से उन दोनों का आंतरिक मल मिट गया। वे शुद्ध अंतःकरण होकर कुछ काल के बाद काल के वशीभूत हो गए। इंद्रपुरी को गए। वहां इंद्रलोक का सुख भोग कर पृथ्वी पर भारत खंड में उग्रदेव की अनुकंपा से युगल दंपत्ति ने द्विज वर्ण में जन्म लिया। पूर्व जन्म के मृग की हत्या करने वाला जो मणिग्रीव शूद्र था, वही आप इस जन्म में वीरबाहु के पुत्र चित्रबाहु के नाम से प्रसिद्ध राजा हुए। यह जो चंद्रकला नाम की पटरानी है, पूर्व जन्म में सुंदरी नाम की धर्म पत्नी थी। पति व्रत धर्म के कारण यह आपकी अर्धांगिनी हुई, क्योंकि जो नारियां पतिव्रता होती है वे अपने पति के पुण्य का आधा भाग लेने वाली होती है। श्री पुरुषोत्तम मास में हिंगोट के तेल से दीपदान करने के कारण आपको यह निष्कंटक राज्य प्राप्त हुआ। जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास में घी से अथवा तिल के तेल से खंड दीपदान करते हैं तो फिर पूछने की ही बात क्या है। पुरुषोत्तम मास में दीपदान का यह फल कहा गया है, इसमें रंच मात्र भी संशय नहीं है। जो उपवास आदि नियमों से पुरुषोत्तम मास की आराधना करते हैं तो उनके संबंध में कहने की क्या बात। वाल्मीकि मुनि बोले, इस प्रकार महर्षि अगस्त राजा चित्रबाहु के प्राचीन उपाख्यान का निरूपण कर उन चित्रबाहु के अभिनंदित होकर उन्हें अक्षय आशीर्वाद देकर चले गए। इस प्रकार बृहदनारदी पुराण के अंतर्गत पुरुषोत्तम मास महात्मा में वर्णित श्री नारायण नारद संवाद के प्रसंग में दृढ़धनुवापाख्यान का दीप महात्म कथन नाम 24वां अध्याय। श्री कृष्णार्पणमस्तु। सच्चिदानंद भगवान की जय। पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर।